अपने सौम्य, विनम्र, सुशील स्वभाव के लिए जानी जाने वाली मैथिली ठाकुर लोक गायिका हैं, लेकिन जब वो कुछ गलत होता हुआ देखती हैं तो उनके तेवर भी नर्म नहीं रह जाते। उनकी दहाड़ की आवाज दरभंगा से लेकर के पटना तक सुनाई देती है और ऐसी ही आवाज एक बार फिर सुनाई दी है जब मामला राजनीति की महिलाओं पर आया, जब मामला सक्रिय राजनेत्रियों का आया, तो अब मैथिली ठाकुर साथ में श्रेयसी सिंह और दूसरी जो बीजेपी की, चाहे वो प्रदेश प्रवक्ता हो, दूसरी नेता हो, एक साथ आवाज उठाती हुई नजर आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर हम पप्पू यादव की बात कर लें, तो सब कुछ सहज होता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें तो इस बात की परवाह नहीं है कि महिला आयोग ने उन्हें नोटिस दिया है, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। अब क्या करने वाली हैं ये महिला नेत्री, खास करके मैथिली ठाकुर क्या करने वाली हैं, इसके अलावा महिला आयोग क्या करने वाली है, सब कुछ जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, पप्पू यादव जिस तरीके से लगातार बयान दे रहे हैं, एक के बाद एक बयान। पहले बयान दिया कि कोई भी राजनीति में सक्रिय महिला बिना राजनेता के बेडरूम में गए हुए आगे नहीं बढ़ सकती। उसका रास्ता, जो सफलता का रास्ता जो है, वो उधर से ही होके गुजरता है। इस तरह के बयान, और इस बयान की सभी लोगों ने आलोचना की, क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सभी लोगों ने आलोचना की। हालात ऐसे बने कि महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस थमा दिया कि भाई आप इसका जवाब दीजिए, क्यों ना आपकी सांसदी रद्द कर दी जाए। लेकिन होता क्या है, पप्पू यादव पहले से भी ज्यादा मुखर हो जाते हैं। अब कह रहे हैं पप्पू यादव कि पटना में जो गर्ल्स हॉस्टल से, वहां से लड़कियां जो है राजनेताओं को परोसी जाती हैं। अब जरा सोचिए, पहला बयान ये कि जितनी राजनेत्री हैं, जो राजनीति में सक्रिय महिलाएं हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। उनके इस बयान से एक संदेश ये जा रहा है कि जितनी महिलाएं हैं राजनीति में, लगभग 90% महिलाओं की बात कर रहे हैं पप्पू यादव, ये सभी महिलाएं राजनेताओं के बेडरूम से होकर के गुजरती है। अब सोचिए कि जो महिला राजनीति में सक्रिय है, उनकी छवि कैसी बनाई पप्पू यादव ने। और जबकि उनकी धर्म पत्नी रंजीत रंजन खुद भी राज्यसभा की रह चुकी हैं सांसद, लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं, और इसको लेकर के तरह तरह के बयान भी आए हैं। सभी लोगों ने उदाहरण दिया कि भाई आपकी पत्नी तो खुद सांसद रह चुकी हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं। जितनी भी राजनीति में सक्रिय महिला है, सबके चरित्र का आप हनन करना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, यह सब कुछ हो रहा था, आपत्ति जताई जा रही थी, उसके बाद फिर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आरोप लगाते हैं कि पटना में जितनी भी गर्ल्स हॉस्टल हैं, सबकी जो भी लड़कियां रहती है, उनको राजनेताओं के सामने परोसा जाता है। इस तरह का बयान। अब सोचिए कि जो भी लड़की इन गर्ल्स हॉस्टल में रहकर के पढ़ाई कर रही है, उसकी क्या छवि बनाई है पप्पू यादव ने। जब वो घर लौटेगी तो उनके आस पड़ोस के लोग उनको उसी नजर से नहीं देखेंगे। क्या उनको यह शक व शुबा नहीं होगा कि यह लड़की भी किसी राजनेता के सामने परोसी गई होगी? क्या वो सिर उठा करके चल पाएगी? क्या किसी गर्ल्स हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करना उसके लिए कलंक का सबब बन जाएगा? पप्पू यादव कहना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं? खुद को वो कहते हैं कि मैं लड़कियों की फिक्र करता हूं, महिलाओं की फिक्र करता हूं, उनके सम्मान की रक्षा करता हूं, लेकिन जब इस तरह का बयान देते हैं, तब क्या उनके जहन में यह बात नहीं आती कि जिसके बारे में वो बयान दे रहे हैं, उसके सम्मान का क्या, उनकी छवि का क्या, उनके साथ होगा क्या?
वो कैसे नजर मिला पाएंगे समाज के दूसरे लोगों से? और चौड़े में आकर के पप्पू यादव इस तरह का बयान दे रहे होते हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि भाई महिला आयोग ने आपको नोटिस दिया है, तब उनका बयान सुनिए। पप्पू यादव एक बार फिर उसी तरीके से उसी अंदाज में कहते हैं कि भाई जो खुद विवादित है, जिनका खुद विवाद से नाता रहा है, वो हमें नोटिस दे रहे हैं। ऐसी नोटिस को तो मैं रद्दी के टोकरी में फेंक के आया हूं। आरोप सीधा सीधा, उस दौरान फोटो भी दिखाया गया, फोटो महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा का, कि वो संजय झा को पुष्प गुच्छ दे रही है। साबित क्या करना चाहते हैं? क्योंकि अप्सरा ने साफ साफ ये आरोप लगाया है कि जिस तरीके से उनके फोटो को उछाला गया, जिस तरीके से उनका नाम लिया गया, जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी की गई, वो किसी सभ्य समाज के सभ्य व्यक्ति द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी। और इसको मैं मुद्दा बनाऊंगी और इसके लिए मैं मानहानि का दावा पेश करूंगी। मानहानि का केस मैं दर्ज कराऊंगी पप्पू यादव के खिलाफ, और हर हाल में 30 अप्रैल तक उसको महिला आयोग के समक्ष उपस्थित होना ही होगा। जो व्यक्ति महिला आयोग के नोटिस को रद्दी की टोकरी में फेंक करके आता है, ये वही महिला आयोग है जिसकी जिम्मेदारी बिहार के जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उसके सम्मान की सुरक्षा करना है, उनके छवि को बरकरार रखना है, उसके सुख दुख की चिंता करनी है, उसके अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। ऐसे आयोग की अध्यक्ष के ऊपर आप सवाल खड़े करते हैं, ऐसे आयोग के नोटिस को आप रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। अब इसके बाद से पूरा मामला गरमाया हुआ है, और अब खुल करके मैथिली ठाकुर, श्रेयसी सिंह और दूसरी भी जो विधायक हैं, चाहे पूनम कुमार की बात करें या फिर दूसरे भी जो विधायक हैं और जो प्रवक्ता हैं बीजेपी की, जो महिला नेत्री हैं बीजेपी की, वो सब एकजुट होकर के एक आवाज में इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। श्रेयसी सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हमें मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हम करते हैं, हमारे संस्कार वैसे नहीं है। नहीं तो मेरा तो खून खौल रहा है कि ऐसे लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, और खुद ये एक सांसद हैं और इनको संरक्षण मिला हुआ है राहुल गांधी का, इनको संरक्षण मिला हुआ तेजस्वी यादव का, और ये लोग भी इन्हें रोक नहीं रहे। दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर ने सवाल उठाए कि इस तरह का विवादित बयान देकर के पप्पू यादव साबित क्या करना चाहते हैं। उनके घर में भी सांसद हैं, पत्नी उनकी सांसद है, और अगर लड़कियों पर यह सवाल उठ रहा है, मेरे मां बाप भी हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? अगर जो पैमाना ये बता रहे हैं पप्पू यादव कि भाई राजनेता के बेडरूम से गुजरना पड़ता है, तो जो भी नेता है, जो बेटी आगे आना चाहती है, राजनीति में आना चाहती है, यहां की गंदगी को साफ करना चाहती है, उसके मां बाप पर क्या बीतेगी? छवि कैसी बनेगी समाज में उस लड़की की, उस महिला की जो राजनीति में है? अब तो साथ में जोड़ दिया उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल को भी। तो कुल मिलाकर के क्या मैथिली ठाकुर, क्या श्रेयसी सिंह, क्या तमाम दूसरी महिला नेत्री जो कि बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, सभी लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि एक सभ्य समाज में सांसद जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का आचरण ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे आचरण वो दिखा सकते हैं? ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? ऐसा सार्वजनिक बयान कैसे दे सकते हैं? और दूसरी तरफ महिला आयोग भी यही पूछ रहा है कि क्यों ना आपकी सांसदी रद्द कर दी जाए। तो फिलहाल पप्पू यादव सभी तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं, और साथ ही आरोप बीजेपी की महिला नेताओं का कि वो सांसद के पद पर कैसे बैठे हुए हैं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।